नमस्ते दोस्तों। मैं हूं वसुंधरा और आप सुन रहे हैं वो बहुत कुछ थी, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम उन महिलाओं की कहानियां दोबारा जगाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, जज्बे और सोच से दुनिया को बदल दिया, पर जिनका नाम आज हमारी यादों से गायब हो गया। बस अपनी आंखें बंद कीजिए, आराम से बैठ जाइए और सुनिए उन अनसंग हीरोइंस की आवाज जिन्हें हम वापस स्पॉटलाइट में लाएंगे। हर एपिसोड में आप पाएंगे कि कैसे इन महिलाओं ने अपने स्ट्रगल्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, कैसे उन्होंने समाज के रुकावटों को तोड़कर नए रास्ते बनाए और वो टेक्निक्स एंड माइंडसेट शिफ्ट जो आज आपकी लाइफ को भी शेप दे सकते हैं। सो रेडी टू रीडिस्कवर ब्रिलियंस? लेट्स बिगिन आवर जर्नी, क्योंकि वो बहुत कुछ थी। इन आवर फर्स्ट एपिसोड विल मीट अ वुमन साइंटिस्ट जिनकी डिस्कवरीज ने कैंसर रिसर्च को एक नई डायरेक्शन दी। फिर भी चांसेस हैं कि आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। गूगल ने उनके 104th बर्थडे पर डूडल बनाकर ऑनर तो किया, लेकिन उनकी कहानी अब भी अनकही है। ये कहानी है डॉक्टर कमल रणदिवे की, जिन्होंने न सिर्फ कैंसर और वायरस के कनेक्शन पर रोशनी डाली बल्कि साइंस में देश की बेटियों के लिए रास्ते भी बनाए। लैब की दुनिया की चमकती मशाल, कैंसर रिसर्च में कमल का कमाल। डॉक्टर कमल रणदिवे का जन्म 1917 में पुणे, इंडिया में हुआ था। उस जमाने में फर्ग्यूसन कॉलेज में किसी लड़की का साइंस पढ़ना बहुत रेयर था, लेकिन कमल के पिता खुद बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए एनकरेज किया। कमल ने 1934 में फर्ग्यूसन कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली और फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से साइटोलॉजी, सेल साइंस में पीएचडी पूरी की। बचपन से ही क्यूरियोसिटी और हिम्मत उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा थे। फैमिली चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, मगर कमल का दिल रिसर्च में था। अपने पिता की गाइडेंस और खुद के पैशन के दम पर उन्होंने लैब की दुनिया में कदम रखा, जो उस टाइम में महिलाओं के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कमल के करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में फेलोशिप मिली। जरा इमेजिन कीजिए, 1950s में एक यंग इंडियन महिला साइंटिस्ट अमेरिका की एडवांस लैब में काम कर रही थी। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। वहाँ फेमस साइंटिस्ट जॉर्ज के साथ टिश्यू कल्चर पर काम करके कमल का नजरिया और भी वाइड हो गया। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं थे। उस दौर में लैब में महिलाओं को सीरियसली नहीं लिया जाता था। रिसोर्सेज की कमी और प्रेजुडिसेस का सामना करना पड़ता था। कमल ने पेशेंस रखा और अपनी काबिलियत से सबको गलत साबित किया। जॉन्स हॉपकिंस में मिले एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि हाई लेवल साइंस को इंडिया लाना पॉसिबल है। इंडिया लौटकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने देश में कैंसर रिसर्च को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए 1950s में उन्होंने मुंबई के इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर आईसीआरसी में रिसर्च जारी रखी। यहाँ उन्होंने देश की पहली टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी स्टैब्लिश की, वो लैब जिसमें ह्यूमन सेल्स उगाए जाते हैं ताकि कैंसर पर डीप स्टडी हो सके। एक महिला होकर इंस्टीट्यूशन को लीड करना आसान नहीं था, पर कमल ने हर मुश्किल प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाया। कैंसर के साथ साथ डॉक्टर कमल ने लेप्रेसी की बीमारी पर भी रिसर्च की। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लेप्रेसी की बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री पर स्टडी की और वैक्सीन डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उनका टारगेट था कि साइंस का यूज आम जनता की बीमारियों के इलाज में हो सके। मुंबई में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इंडिया की पहली टिश्यू कल्चर लैब स्टैब्लिश की और चूहों पर कैंसर रिसर्च को आगे बढ़ाया। उनके लीडरशिप में ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर और ईसोफेगल कैंसर जैसी बीमारियों की अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट हुई। 1973 में कमल रणदिवे ने 11 दूसरी महिला साइंटिस्ट के साथ मिलकर इंडियन विमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन IWSA की स्थापना की। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में उन महिलाओं के लिए जो साइंस की फील्ड में काम करना चाहती थी स्कॉलरशिप्स और डे केयर जैसी फैसिलिटीज शुरू की। यह कमल की दूर की सोच थी कि महिलाएं सिर्फ लैब तक लिमिटेड न रहें, बल्कि साइंस वर्ल्ड में लीड करें।
IWSA आज देश में 11 सेंटर्स तक फैल चुका है। यह अपने आप में कमल की लेगेसी को दिखाता है। डॉक्टर कमल रणदिवे ने साइंस की फील्ड में कमाल के कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, लेकिन आम जनता में उनका नाम बहुत कम लिया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि उनका उनका काम लेबोरेटरीज और रिसर्च पेपर्स तक ही लिमिटेड रहा। उन्होंने कोई पॉलिटिकल पोस्ट या फेम नहीं चाहा। जिस दौर में उन्होंने काम किया तब महिला साइंटिस्ट को बहुत कम लाइमलाइट मिलती थी। इंडिया में साइंस की कहानियां अक्सर मेल साइंटिस्ट जैसे सीवी रमन, होमी भाभा उन तक ही लिमिटेड रही और कमल जैसी हीरोइंस हिस्ट्री के साइडलाइंस पर रह गईं। इसके अलावा कमल रणदिवे ने अपनी लाइफ शांति से रिसर्च और सोशल सर्विस में लगा दी। वह खुद पब्लिसिटी से दूर रही। रिजल्ट ये हुआ कि उनके बनाए IWSA जैसे इंस्टीट्यूशंस तो ग्रो कर गए, मगर उनके नाम को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। हालांकि आज गूगल डूडल और साइंस वर्ल्ड के कुछ एफर्ट्स ने उन्हें फिर से फोकस में लाने की कोशिश की है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी महान हस्तियों को भुलाया न जाए। 3 लाइफ लेसन्स जो हम सीख सकते हैं कमल रणदिवे से। फर्स्ट, कमल रणदिवे ने उस जमाने की सोशल बैरियर्स को तोड़ा जब महिलाओं से साइंस में करियर बनाने की उम्मीद नहीं की जाती थी। उनकी कहानी सिखाती है कि अगर आपके अंदर पैशन है तो हिम्मत के साथ आप किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। सेकंड, कमल ने रिसर्च को केवल पेपर्स तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि लेप्रेसी का वैक्सीनेशन बनाने से लेकर रूरल महिलाओं को हेल्थ ट्रेनिंग देने तक साइंस को पब्लिक वेलफेयर से जोड़ा। आज हम जो भी नॉलेज या स्किल सीखें उसे सोसाइटी के भले में लगाने से बड़ा कोई काम नहीं। थर्ड, एक बड़ी साइंटिस्ट बनने के बाद कमल ने आने वाली जनरेशन के लिए रास्ते बनाए। IWSA बनाकर महिला साइंटिस्ट को एंकरेज किया। यह हमें सिखाता है कि सक्सेस मिलने पर अपने जैसे दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करें, मिलकर काम करें। तो दोस्तों, डॉक्टर कमल रणदिवे की कहानी आपको कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी भूली बिसरी मगर बेहतरीन कहानियां लेकर आते हैं। कमल जी जैसी महान साइंटिस्ट के बारे में क्या आप पहले जानते थे? और उनकी कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? नीचे कमेंट में हमें बताइए। हम हर कमेंट पढ़ेंगे और दिल से अप्रिशिएट करेंगे। अगली बार एक और अमेजिंग महिला की कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक याद रखें, वो भी बहुत कुछ थी। जय हिंद।